हे ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद। अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र। क्षमा चाहती हूँ महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंधरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है। एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज? आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूँ महारानी। बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? बृहनला एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है। वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया, इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर बृहनला अर्जुन की सारथी रह चुकी है। क्या? ये अर्जुन के सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी, तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं। क्षमा कर दो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। क्षमा कर दो मुझे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि प्राणों की भीख मांग रहे एक याचक को निराश करूं। तुम महाराज के दोषी हो। तुम्हारा निर्णय वही करेंगे। क्षमा क्षमा महाराज, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आदेश दीजिए महाराज, क्या करना है इस दुष्ट पापी का? बृहनला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। यदि आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया, तो मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा।
मुझे आज महामही भीष्म, महाबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। और ज्ञात रहे, जिस गति से मेरे बाण चले उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। जो आदेश युवराज, मैं प्रयास करूंगी कि आपको नाराज ना करूं। ये सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ बृहनलला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई चक्रवात है? नहीं युवराज, ये धूल है जो हस्तिनापुर की विशाल सेना के पथ संचालन से उड़ रही है। क्या हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल? ठहरो बृहनलला, मैंने कहा रथ रोको बृहनलला। मैंने कहा था ना दुर्योधन, ये पांडव उत्तरी दिशा से ही बाहर आएंगे। वो रथ देख रहे हो? कदाचित उसी रथ में छिपकर भाग रहे हैं भगोड़े। आओ! जो भी हो, ये पांडव सदा अचंभित कर ही देते हैं। हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना के समक्ष केवल एक पांडव पुत्र। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। केवल अब 4 पांडव वन में जाएंगे, क्योंकि एक का आज ही अंत हो जाएगा। यही ठहरो सारथी। क्या हुआ युवराज? आपने रोकने के लिए कहा। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। ये रथ अचानक रुक क्यों गया? क्या हुआ युवराज? आपने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो बृहनलला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। देखो, दाएं से बाएं तक जहां दृष्टि जाती है हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। देखो, वो दूर श्रुतिश तक घेर लिया है उन्होंने। बृहनलला, मुझे लगता है कि हमें सेना के साथ आना चाहिए। कौन सी सेना युवराज? इस मत्स्य में यदि कोई महारथी शेष है तो वो केवल आप हैं। परंतु इतने महारथियों और इतनी विशाल सेना के समक्ष तो मैं पल भर भी नहीं ठहर पाऊंगा।
नहीं, तुम रथ को पुनः महल ले चलो। नहीं युवराज, ऐसा सोचना भी अधर्म है। आप विराट नगर के युवराज हैं। भूल गए महारानी और कुमारी उत्तरा को क्या वचन दिया था आपने? इस समय प्रजा की एकमात्र आशा आप हैं। परंतु यदि आप कायरों की भांति भाग निकले तो विराट नगर पर, आपके कुल के मस्तक पर भयंकर कलंक लग जाएगा। वो देखिए, शत्रु हमारे समक्ष खड़ा ललकार रहा है हमें। क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है युवराज। धनुष उठाइए युवराज, धनुष उठाइए। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। शत्रु को पीठ दिखाकर भागना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप सह लूंगा, परंतु इस सेना के वाहन नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं कहलवाना योद्धा, मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कुमार, भागने नहीं दूंगा। ठहरिए युवराज, मैं कहती हूँ ठहरिए। कायर मत बनिए युवराज, रुक जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये तो वापस लौट रहा है। आमश्री, आपने तो कहा था कि ये योजना सफल होगी। पांडव इसी द्वार से आएंगे, परंतु ये तो उल्टे पांव लौट रहे हैं। नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पांडव अपने शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। हो सकता है दुर्योधन की ये पांडव ना हो, परंतु पांडवों के पास हमारे समक्ष प्रस्तुत होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। आप भाग नहीं सकते कुमार। कोई और मार्ग नहीं है बृहनलला। मैं इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं कर सकता। परंतु मेरी दृष्टि में युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मुझे जाने दो बृहनलला। मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे नहीं मरना, मुझे अपने प्राण नहीं देने। ये समय रोने का नहीं है युवराज। क्या कहा था आपने? आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा मृत्यु का सामना हंसकर करता है, मृत्यु के भय से रोता नहीं। और किस बात से भयभीत हैं आप? आप अकेले नहीं हैं। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? अकेले ही तो हूं मैं बृहनलला। देखो चारों, कहाँ है सेना? कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगी आपका साथ। तुम्हारा साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो। नहीं उत्तर, मैं कौनते अर्जुन, पशुपतधारी, ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन, असंभव। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है कुमार। मैं सत्य में अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर इस समय
कंक वेश में तुम्हारे पिताश्री की सहायता कर रहे हैं। और जो तुम्हारा प्रधान रसोईया है वो कोई और नहीं, महाबली शक्तिशाली भीम है। और जो ग्रंथिक तुम्हारी अश्वशाला संभालता है वो मेरा अनुज नकुल। और जो तुम्हारी गौशाला संभालता है कोई तांतीपाल नहीं, मेरा अनुज सहदेव। और तुम्हारी माता की दासी सैरेंद्री स्वयं याज्ञसेन पांचाली। हम पांचों भाई यहाँ अज्ञातवास में, परंतु इस अज्ञातवास में तुम्हें तुम्हारे साहस का ज्ञान कराना कदाचित हमारा प्रारंभ है। महाबली महाधनुधारी अर्जुन, मुझे क्षमा कर दीजिए महान धनुधारी अर्जुन। मैंने आपका निरादर किया, मुझसे भूल हुई। ये तुम्हारी भूल नहीं, हमारी सफलता है जो तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए। परंतु भविष्य में किसी को छोटा समझकर उसका निरादर करना सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य भिक्षुक हो या राजा, सबसे पहले मनुष्य होता है और हर मनुष्य को सम्मान पाने का अधिकार है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। अब मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, निवेदन है। जिस मत्स्य ने हमें शरण दी उसका आदर बना रहे, इसलिए हमें पुनः रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। निसंदेह, परंतु महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष पर लटके श्वेत वस्त्र में हमारी कुछ वस्तुएं। अब समय हो गया है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मामाश्री। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। एक रथ आ रहा है। ये तो एक स्त्री है। स्त्री है? ये तो प्रेरणा है।
देख रहे हैं मामा श्री, विराटनगर का युवराज सारथी बना हुआ है, और वो भी एक स्त्री का। ना 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 ना, स्त्री का नहीं दुर्योधन, एक किन्नर का। किन्नर। ऐसे तुमसे युद्ध करना मेरा और हस्तिनापुर के मान का अपमान है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि मैं यहां विराटनगर से युद्ध करने नहीं आया। मुझे केवल पांडव चाहिए। मार्ग से हट जाओ। कदाचित भूल रहे हो युवराज, जिसके हाथ में धनुष होता है उसका परिचय उसका कौशल देता है। तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है। विराटनगर की सीमा पार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। विजय पानी होगी मुझ पे। कल्पना अच्छी है किन्नर, परंतु एक किन्नर से युद्ध करना देख वजह दुर्योधन के सम्मान के विरुद्ध है। परंतु फिर भी यदि युद्ध करने के इच्छुक ही हो तो पहले अपना परिचय दो। कौन तुम? बृहन्नला नाम है मेरा। अब तक तो कुमारी उत्तरा की संगीत शिक्षिका थी, परंतु इस समय विराटनगर की रक्षिका हूं मैं। द्वंद्व से पूर्व महान महारथी भीष्म और महान आचार्य द्रोण को मेरा प्रणाम। हो सकता है ये भेष बदले कोई पांडव ही हो। दुर्योधन, मुझे लगता है ये स्त्री पांडवों में से ही कोई एक है। क्या कह रहे हैं मामा श्री? हाँ दुर्योधन, तुम सोचो ना, जब से हमने विराट पर आक्रमण किया है पांडवों में से कोई एक नहीं दिखा, कोई नहीं। हो सकता है अपने अज्ञातवास के चलते पांडव किसी अलग भेष में रह रहे। दुर्योधन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पांडवों में से ही कोई एक है। तुम मेरी बात मानो, ये वही है। यदि तुम किसी भी प्रकार इससे ये उगलवा सको तो पांडवों का अज्ञातवास भंग समझो। दुर्योधन, यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये पांडवों में से ही कोई एक है और स्त्री बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, तो हम पुनः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। मैं आपकी योजना समझ गया मामा श्री। हाँ। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुम मेरी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर हो? रथ पर बैठकर धनुष हाथ में लेकर निश्चित रूप से संधि तो नहीं करने आई मैं हस्तिनापुर से। बृहन्नला नृत्य और संगीत भी नहीं जानती, और भी बहुत कुछ शेष है जो आपके समक्ष आने वाला है। देवी, हम पहले ही बता चुके हैं, हम यहाँ युद्ध के लिए नहीं, केवल पांडवों के लिए आए हैं। हमें विराट में प्रवेश करने की अनुमति दें। बस पितामह, अब आप एक किन्नर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आक्रमण! आक्रमण!
चेतावनी देती हूँ, विराट नगर की सीमा से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे अस्त्र चलाने होंगे। असंभव। एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। और ऐसा धनुर कौशल अब एक बाण से मेरे सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। वध नहीं किया युवराज, इन्हें केवल निष्क्रिय किया है। एक ही बाण से इतने सैनिकों पर ऐसा प्रहार करना कि उनके प्राण न जाएं, ये केवल गहन साधना और वर्षों के परिश्रम से ही संभव है। ये कोई साधारण योद्धा नहीं युवराज। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। इसका कौशल तो यही संकेत कर रहा है, परंतु कैसे? ये तो एक किन्नर है। यदि ये वही है जो हम सोच रहे हैं, तो मेरा मंतव्य और तुम्हारा लक्ष्य आज एक साथ पूर्ण होंगे। बहुत गर्व है ना अपनी सैन्य शक्ति पर दुर्योधन, परंतु इन निर्दोष सैनिकों के प्राण क्यों गंवा रहे हो? आज मैं तेरे बाणों के साथ साथ तेरी जिह्वा को भी शांति कर दूंगा। आगे बढ़। तुमसे युद्ध करके मैं अपनी धनुर्विद्या का अपमान नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें धनुर्विद्या आती ही कहाँ है? कोई वीर तुम्हारी सेना में जो मेरे समक्ष आ सके, मेरे बाणों का उत्तर दे सके? इतना दुस्साहस हस्तिनापुर के हीरो को ललकारती है। पितामह, आगे बढ़िए। नहीं दुर्योधन, तुम में ना हो, परंतु मुझ में अभी क्षत्रित्व शेष है। मैं किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये अर्धनारी है। आचार्य द्रोण, आप इस किन्नर को इसकी भूल का आभास कराइए। आप आगे बढ़िए। चलो सारथी। एक ऐसी परीक्षा है माधव जिसने मुझे लक्ष्य भेदना सिखाया, वही मेरे समक्ष लक्ष्य बनकर खड़ा है। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर कहीं मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये
अर्जुन है या नहीं। सावधान। आचार्य, सारथी, आचार्य का रथ लौटा लाओ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी ही सिखाई हुई विद्या का प्रयोग मैं आप पर करूंगा। अर्जुन, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। दुर्योधन, समय निकलता जा रहा है। हमें शीघ्र ही इस पांडव को पराजित करके इसका वास्तविक रूप सामने लाना होगा दुर्योधन। और यदि ये पांडव ना हुआ तो? आंखें खोलो दुर्योधन, देखो इस साधारण किन्नर ने किस प्रकार द्रोण को पराजित किया है। किसी भी साधारण योद्धा में इतना शौर्य तो नहीं है कि आचार्य द्रोण को पराजित कर सके। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? पहचानने का प्रयास करो इसे। तुम दोनों ने एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही गुरु की छत्र छाया में अभ्यास किया है। अपनी आंखों से इसे धनुर्विद्या सीखते हुए देखा है तुमने। पहचानो इसे, कौन है ये? अर्जुन। हाँ दुर्योधन, अर्जुन। अब तुम्हें कैसे भी करके इसका वास्तविक रूप पितामह के सामने लाना है, और उसके लिए तुम्हारे पास केवल एक अस्त्र उपाय है। कर्ण। हाँ दुर्योधन, कर्ण ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है। और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्र कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्व भंग करो। विलंब मत करो, हमारे पास में समय कम है। देखो, सूर्यास्त होने वाला है। यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का आदेश स्वीकार करो। आगे बढ़ो, जाओ।
अब आएगा युद्ध का आनंद। आज पूर्ण होगा वो अधूरा द्वंद्व। ये छोटे मोटे बाण चलाने का खेल बंद करो अंगराज। अर्जुन को सामने लाना है। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो। मैं वैष्णव अस्त्र प्रयोग नहीं कर सकता। समझते क्यों नहीं हो अंगराज? इस धरती पर केवल एक ही महायोद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, और वो है अर्जुन। और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया तो इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा, और पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज जब उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णव अस्त्र का प्रयोग होगा। परंतु मैं किन्नर पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। ये वैष्णव अस्त्र का अपमान होगा। और वैसे भी ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। तो हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, बात ही बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। और तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं, परंतु अब कौशल इसी में है कि समय बचा लिया जाए। समझे तुम? मैं मामा श्री की बात से सहमत हूं कर्ण। वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करो कर्ण, बंद करो इसका। दुर्योधन, अब इस अर्जुन के पास केवल दो ही विकल्प है। एक, या तो वो कर्ण के अस्त्र का उत्तर देने के लिए पशुपतास्त्र का प्रयोग करे और अपना अज्ञातवास तोड़ दे, या फिर मारा जाए। दोनों ही ओर से हमारी ही पोबारा है। बस कुछ क्षण और, सूर्यास्त होने के साथ साथ यह अज्ञातवास भी अस्त हो जाएगा। बस एक ही भय, लला के अर्जुन होने का भेद ना खुल जाए। ज्येष्ठ, विराटनगर अब सुशर्मा से सुरक्षित है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं। हमें शीघ्र ही अर्जुन की सहायता के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। नहीं भी, लला के रूप में वो भले ही अर्जुन को ना पहचान पाए। यदि हम पांचों एक साथ गए तो अज्ञातवास निश्चित रूप में भंग हो जाएगा। तो क्या हम अनुज अर्जुन को निस्सहाय छोड़ दें? आर्य अर्जुन निस्सहाय नहीं है आर्य भीम, वो तो पशुपतास्त्रधारी है, और अभी तक उनकी ओर से कोई सूचना भी नहीं आई। इसका अर्थ तो यही है कि इन्होंने कौरवों को अभी तक उलझा के रखा है। मेरा अनुज अर्जुन वीर है, परंतु वो अकेला आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण के बल का सामना कैसे करेगा? वहां शकुनी का छल भी होगा। संशय में मत रहिए ज्येष्ठ, अर्जुन को हमारी आवश्यकता है। वैष्णवस्त्र, कर्ण वैष्णवस्त्र संधान कर रहा है। ये पशुपतास्त्र हर दिव्यास्त्र का उत्तर है अर्जुन। वैष्णवास्त्र हो या ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र सबको निस्तेज कर देगा।
यदि मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और साथ ही मेरे भाइयों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। 12 वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा। वर्ष का वनवास और सही, परंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा। मित्र युवराज दुर्योधन को दिया वचन स्मरण करो। प्रयोग करो वैष्णवास्त्र का, प्रयोग करो। मुझे अपने मित्र कर्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। द्वंद्व अधूरा छोड़कर आ गए। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके, परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। कर्ण को अपना हर वचन स्मरण है। मैंने युवराज दुर्योधन के लिए शस्त्र उठाने का वचन दिया है। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु मैंने एक और वचन दिया है कि आपके पुत्र अज्ञातवास पूरा करेंगे, और ये वचन भी मैं अवश्य पूरा करूंगा। धनुष की प्रत्यंचा टूट गई है बृहन्नला। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, परंतु ये राधेकर्ण उस शक्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करता है। क्षमा कीजिएगा युवराज, परंतु मैंने आपको अपना दिया वचन और हस्तिनापुर के लिए अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास किया, परंतु प्रारब्ध ने मेरा साथ नहीं दिया।
इतना परिश्रम, इतनी योजना सब व्यर्थ गया, सब। अर्जुन, अर्जुन, अज्ञातवास पूर्ण हुआ ज्येष्ठ। के अनुसार हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे ये आशा नहीं थी धर्मराज कि आप असत्य भाषण करेंगे। कैसा असत्य? ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं, हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। नहीं प्रिय अर्जुन, सभी नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 13वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, यही नियम था। हाँ, और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 13 वर्ष का समय होगा भीम, है ना दुर्योधन? समझाओ इसे। हाँ मामाश्री, क्योंकि नियम अनुसार पहचाने जाने पर असत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया। क्या सत्य कहा हमने? अपने अनुज से पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन, जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? बृहनिल्ला, बृहनिल्ला नाम है मेरा। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म के समक्ष, पूरी कौरव सेना के समक्ष अर्जुन ने असत्य कहा था। अपना नाम बृहनिल्ला बताया था, अपने आप को किन्नर बताया था। क्यों अर्जुन, क्या ये असत्य नहीं था? आपने भी तो सुना था पितामह,
बोलिए पितामह, अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, अर्जुन ने असत्य कहा था। और अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला बताया था, और वही बृहन्नला अर्जुन बन के सामने खड़ा है। अर्थात अज्ञातवास भंग माना जाता है। वापस वन में जाओ और योजना बनाओ कि अगली बार 12 वर्ष के पश्चात अज्ञातवास में कैसे पकड़े ना जाओ। हैं? जाओ 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 जाओ। नहीं दुर्योधन, अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है दुर्योधन। मैंने कोई असत्य नहीं बोला और ना ही मैंने कोई नियम भंग किया है। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो अर्जुन है, पुरुष है, परंतु जिससे तुम्हारी सेना युद्ध कर रही थी वो बृहन्नला थी, एक किन्नर। देव अप्सरा देवी उर्वशी ने मुझे शाप दिया था, इसलिए 1 वर्ष तक मुझे किन्नर बनकर रहना पड़ा। परंतु आज सूर्यास्त के पश्चात वो शाप पूर्ण हुआ। अब मुझे अपना वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। अब आप बताइए पितामह, क्या मैंने असत्य कहा? क्या अज्ञातवास भंग हुआ? नहीं अर्जुन, तुमने कोई असत्य नहीं कहा और ना ही तुम्हारा अज्ञातवास भंग हुआ। परंतु मैंने इसे पहचान लिया था पितामह। नहीं दुर्योधन, तुमने पहचाना नहीं था। तुम्हें आभास हुआ था कि ऐसा बाण केवल अर्जुन चला सकता है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम अंगराज से वैष्णवस्त्र का संधान करने को नहीं कहते। इसलिए मौन रहो। मैं ये घोषणा करता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। नहीं, नहीं मानता मैं। नहीं इनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है और न ही मैंने इनका राज्य लौटाऊंगा। अब जो भी निर्णय होगा वो युद्ध से होगा। हम पुनः अवश्य मिलेंगे युधिष्ठिर, रणभूमि में। स्मरण रखना दुर्योधन, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा था। तुमने हमें इस युद्ध में धकेला है और अब यदि आर्यव्रत के भाग्य में युद्ध ही है तो ठीक है, जो युद्ध होगा अवश्य होगा। यदि न्याय और नीति के लिए हम वनवास भोग सकते हैं तो न्याय की स्थापना के लिए हम युद्ध भी अवश्य कर सकते हैं। उचित कहा तुमने धर्मराज, युद्ध होना निश्चित है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अज्ञातवास पूर्ण होने का सुख कुछ ही दिनों तक रहेगा धर्मराज। हमने बिन 13 वर्षों को यूं ही नहीं काटा है कर्ण। जानता हूं, परंतु आप ये नहीं जानते कि इन 13 वर्षों के समाप्त होने की प्रतीक्षा
आपसे अधिक मैंने की है। हर पल मैंने युद्ध की तैयारी की है धर्मराज। स्मरण रखना अर्जुन, अगली बार न मेरी प्रत्यंचा टूटेगी और न ही सूर्यास्त तुम्हें बचा पाएगा। तुम भी स्मरण रखना, अगली बार वैष्णु अस्त्र का उत्तर पशुपतास्त्र से मिलेगा। समझ में नहीं आता युधिष्ठिर, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप पांचों ने ना केवल मेरी, मेरे परिवार की, अपितु मेरी प्रजा की भी रक्षा की है। आभार की आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि हम स्वयं आपके उपकारों के तले दबे हैं। यदि विराट नगर ने हमें शरण न दी होती तो हम फिर से 12 वर्ष का वनवास भोग रहे होते। सम्राट, समझ नहीं आता कि आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। जीवन भर भी आपके चरणों में सेवा करूं, ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा मैं। ऋण उतारने के लिए चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है विराट राज। वासुदेव, प्रणिपात वासुदेव। आपकी समस्या है कि आप पांडवों का ऋण कैसे चुकाएं, और उस समस्या का हल मेरे पास है विराट राज। तो आप ही बताइए वासुदेव, इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूं? क्या करूं कि ये मेरा मंतव्य पूर्ण हो? पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ कैसे? कैसे? इसका अर्थ जानते हो शकुनी? इसका अर्थ यह है कि पांडव लौटेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। उनके मांगने से क्या होता है पिताश्री? मैं उन्हें अवसर नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पिताश्री। मान! मान रहो दुर्योधन, मान! हर बार राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हो, वचन देते हो और हर बार मुंह की खाकर लौटते हो तुम। हस्तिनापुर से सेना ले जाते समय क्या कहा था तुमने? कि पांडवों का अज्ञातवास भंग करके लौटूंगा। और इस समय तुम मेरे समक्ष क्या सूचना लेकर आए हो? कि अकेले अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को निरस्त्र कर दिया। एक ही स्वप्न देखा है ना तुमने, सम्राट बनने का। अरे अगर एक अर्जुन को ना संभाल सके तुम, तो ये हस्तिनापुर का साम्राज्य क्या संभालोगे? महाराज की जय हो। महाराज, विराटनगर से आपके लिए संदेश आया है। कृष्ण, विराटनगर से क्या संदेश आ सकता है? अवश्य उन पांडवों का ही संदेश होगा। युद्ध की चेतावनी भेजी होगी उन्होंने। संदेशा पढ़ो शकुनी।